एफ ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या गिवन है देखें। ट्वेंटी 8 एलिमेंट्स आर देयर, है ना। 28 एलिमेंट्स टोटल है। पहला है 58 to 71 आफ्टर लैंथनम। दूसरा हो गया 90 to 103। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलेंगे। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन इनर टू द पेनल्टीमेट सेल है। इनर टू द पेनल्टीमेट सेल मतलब n-2f है। जैसे 6s2 है तो 4f है। इसको एंट पेनल्टीमेट बोल सकते हो। अब इसमें दो सीरीज हो गए। पहला था लैंथेनाइड और लैंथेनोइड्स। लैंथेनन्स बोल सकते हो, लैंथेनन्स। क्योंकि स्टार्ट होता है लैंथेनम के बाद। लैंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर जेड का वैल्यू 57 है। ये डी ब्लॉक होगा। बट इसके आगे जो होगा, एफ ब्लॉक के नोट्स नहीं है। एफ ब्लॉक कोई भी टीचर इंडिया में पढ़ाते नहीं हो, बोलते 3 पेज का है, एनसीईआरटी से पढ़ लो, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सिर्फ तुम ये करके एनसीईआरटी से पढ़ लो काफी हो गया। एनसीईआरटी से ही सब आते हैं। ओके, समन इज इन दैट। ठीक है। ओके। हाँ, यहाँ तक हो गया। वो लैंथेनम कहाँ से है, ये 5D सीरीज का है ना। और ये यहाँ से 57 जो होता है सीरियम से ल्यूटेशियम तक, ये 4F सीरीज है। उसी तरह एक्टिनाइड कहाँ से हो गया, 89 होता है, ये 60 सीरीज का है। और यहाँ पे 90 to 103
थोरियम से लेके लॉरेंसियन तक वो आ जाता है। फाइव एफ सीरीज। ओके, इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाते हैं? n-2 f 1 to 14, n-1 d, 0 भी हो सकता है, d में हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना हो, कैसे कॉन्फ़िगरेशन अभी देखेंगे। d ऐसे लिख सकते हो। और यदि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है, जैसे पहला हो गया, और ns2 आएगा, तो लैंथेनाइट रहेगा तो क्या होगा? 4f 1 to 14, 5d 0 या 1, और 6s2। 5f सीरीज पे जाए तो 5f का कितना हो जाएगा? वही 5f 1 to 14, 60, 0 1 और 7s2, ऐसे ही होगा ना? हाँ, अब ये इसको बोल सकते हो 4f सीरीज को रेयर एलिमेंट्स। अब नाम जस्टिफाई नहीं करता क्योंकि कई एलिमेंट रेयर्स है भी नहीं। इसमें प्रोमीथियम एक जो होगा वो आर्टिफिशियली फॉर्म रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव है 4f सीरीज में। 5f में ऑल रेडियो एक्टिव। क्लियर? तो ये प्रोमीथियम इसमें क्या हो गया? एक आर्टिफिशियल वाला हो गया ये। ये क्या हो गया? एक्टिनाइट्स। अच्छा, कोई आया हुआ मीटिंग में। हाँ, एक्टिनाइट्स को देखोगे तो एक्टिनाइट सीरीज का क्या होता है? रेडियो एक्टिव होते हैं ये। उसमें तो केवल प्रोमीथियम था ना, इसमें सबके सब रेडियो एक्टिव दिखेंगे क्योंकि 92 के बाद मेन रेडियो एक्टिव स्टार्ट हो जाता है। 83 के बाद, 83 बिस्मथ होता है, उसके बाद से सारे रेडियो एक्टिव दिखते हैं तुम्हें। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियो एक्टिव, और ये सब फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मिल जाएगा, है ना? उसके बाद क्या हो जाएगा? जेड ग्रेटर देन 93 को हम लोग ट्रांस यूरेनिक बोलते हैं। क्यों ट्रांस यूरेनिक बोलेंगे, किसी को मालूम है? ट्रांस यूरेनिक ये फॉर्म, ये नेम क्यों आया? कभी बताया था मैंने वैसे, एक बार सोच के बताओ ये ट्रांस यूरेनिक क्यों है? हाँ, ये यूरेनियम को ट्रांसफॉर्म करके बनाते हैं। इसके लिए यूरेनियम पे ही दूसरे न्यूक्लियस को फ्यूज करो, दूसरे न्यूक्लियस को लाके फ्यूज करो तो अदर एलिमेंट मिलते हैं। तो इसको आर्टिफिशियली हम लोग बना रहे हैं, तो उसको ट्रांस यूरेनिक ही बोलते हैं हम लोग। यूरेनियम को ट्रांसफॉर्म करके वो बना हुआ है। यही है ना? ओके।
सॉरी नीज आउटसाइड द मीटिंग ओके कम देन। हाँ ठीक है, ट्रांसफेरेनिक क्यों हो गया ये तो क्लियर हो गया अभी। ये मैन मेड एलिमेंट्स होते हैं। obtained by transformation of uranium। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो ये 4F सीरीज 5F सीरीज का जनरल आ गया। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड की बात करें तो इसी का थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। एक्टिनाइड वाले बहुत अनस्टेबल होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, उसका 3 नैनोसेकंड 5 नैनोसेकंड में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उसकी स्टडी ही नहीं कर पाते हम लोग। इसमें तो एक ही रेडियो एक्टिव था, प्रोमीथियम, और उसमें तो सारे रेडियो एक्टिव है। तो वो एनसीईआरटी में देखोगे तो केवल एक पैराग्राफ एक्टिनाइड्स पे, और इसका कुछ पढ़ना है तुम्हें। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनाइड्स की बात करें, पहला आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें मालूम होना चाहिए। एक्सेप्शनल आएगा, राइट। जब हम लोग ने ये फिल किया था तो कैसा होना चाहिए था, फिलिंग याद होगा, 1s 2s 2p ऐसे है ना, 3s 3p 4s 3d 4p, अफवा प्रिंसिपल ऐसे ही है ना, 6s 5s 4d 5s, फिर क्या आता है 4d 5p, देन 6s 4f 5d 6p 7s 7p 6d 5f। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन मुझे याद आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 10th पीरियड इक्वल टू व्हाट, एंड सबसेल फील्ड कौन कौन से इसके लिए, सबसेल कौन कौन से फील्ड हुए। हाँ, कौन कौन से सबसे फिल होंगे, ये पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन था, अब याद है कि नहीं।
72 होगा। 6s और कौन सा फिल होगा क्वेश्चन? पूरा उन्होंने आंसर किया है 72। हाँ शिवम, रिकॉल करो कौन कौन से सबसेल फिल होंगे। इमेजिनरी 8G सबसेल भी बनेगा ना? हाँ, वो तुम्हें बताना होगा। 8G, 5G, 6s, जो भी हो सकता है, उसका नेम बताओ। शिवम ने आंसर कैसे ढूंढा? SPDFGH, इतना होगा। 72 हो जा रहा है। ओके, ठीक है, तो देखते हैं क्या। हाँ, शिवम का करेक्ट। इफ n is even, number of elements n+2 का स्क्वायर बाई 2 कर दो। तो सेकंड में कितना होगा? सेकंड पीरियड 2+2, 4 का स्क्वायर, 16/2, 8। थर्ड में, थर्ड तो नहीं आएगा। इवन के लिए, फोर्थ के लिए 4+2, 6 का स्क्वायर, 36/2, 18। 6s में, 6 में बल्कि 6+2, 8 का स्क्वायर बाई 2, 64/2, 32। 10 में, 10th पीरियड 10th में कितना होगा? 10+2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 144/2, 72 ना? हाँ, तो ये आंसर हुआ। 12 में, 12th पीरियड में जाओगे तो 12+2, 14 का स्क्वायर बाई 2। ऑड रहे तो ये फॉर्मूला क्या होगा? इवन। ऑड हो जाए तो क्या होगा फॉर्मूला? तभी आ जाएगा n+1 का स्क्वायर बाई 2। कौन कौन से फिल होंगे? तो 10th में जब फिल करना होगा ना तुम्हें, तो वो जो फिल होंगे 10s से ओवर होगा, 10p पे खत्म हो जाएगा। यहाँ p एक कम वाला मतलब 9d, f और एक कम वाला 8f, g एक और कम वाला 7g, h एक और कम वाला 6h। बट 6h होता है क्या? फर्स्ट में 1s होता है, सेकंड में 2s 2p, 3 में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4d 4f, 4 सबसेल, 5 में 5 g तक होता है, SPDFG। 6 में 6 होंगे कितने? SPDFGH, h तक आएगा। फिर इसको काउंट करो, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? ये कितना हो गया? 2+6, 4 4 का गैप होता है ना, +10, +14, +18, +22। क्लियर हो गया? तो 9th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे वो बताओ। 10th और 9th, ये पीरियोडिक टेबल में था, आता है ये क्वेश्चन। 9th पीरियड में कितने होंगे और कौन कौन से एलिमेंट होंगे? वो कौन कौन से सबसेल होंगे जो फिल होंगे 9th पीरियड में?
50। हाँ शिवम करेक्ट है, ऋषभ का भी करेक्ट है, 2 आंसर करेक्ट है तुम लोग का, शिवम एंड ऋषभ। ओके, तो ये सब क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल के। अब इसको फिल करने आना चाहिए। तो 9th में जाओगे तो एक तो फॉर्मूला, इससे डायरेक्ट कर सकते हो। फॉर्मूला नहीं याद आया तो भी कर लोगे, 9s 9p ले लो, एक एक कम करते जाओ। 60, सॉरी, एक कम कौन सा होता है, 8 ना, 8d, उससे एक कम f आएगा, उससे एक कम g आएगा, उससे एक कम h होता है, बट 5 में h होता ही नहीं। तो ये बच गया ना, 2 + 6 + 10 + 32 प्लस क्या, 14 + 18, ये आएगा 50 एलिमेंट्स। और वो क्या फॉर्मूला होगा, n+1 का स्क्वायर बाई 2, 9 + 1 का स्क्वायर, 100/2 = 50। ओके, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो लैंथनम कितना है, 57। तो होना क्या चाहिए था, 6s2, उसके बाद क्या आना चाहिए था, 4f1, बट ये रॉन्ग हो जाता, अफवा प्रिंसिपल यहाँ वैलिड नहीं है। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 6s2 4f1 नहीं होगा, यहाँ ये 5d सीरीज में जाता है, 6s2 5d1 होगा, 4f0 होगा, ये करेक्ट है, ये एक्सेप्शनल है। क्लियर। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम लोग, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 + 1 3 है, तो +3 तक जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। सीरियम की बात करें, ये लैंथेनाइट सीरीज होगी, वहां तक तो डी ब्लॉक हो गया, यहाँ से लैंथेनाइट सीरीज 58 से, तो ये होगा 6s2 5d1, लैंथेनम को रहने दो, अब डी में नहीं जाएगा, अब f1 से स्टार्ट होगा, 4f1, सीरियम 4f1 होता है। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, या तो तीनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे या ऑल 4, +3 +4, यही है ना। अब सीरियम के बाद आएगा प्रेसोडीमियम, वो क्या होता है, Pr59। प्रेसोडीमियम में जाओगे तो ये आएगा 6s2 4f3, मतलब 4f2 करके कोई एग्जिस्टेंट ही नहीं है कि कोई एलिमेंट 4f2 हो, 4f2 वाला कोई एलिमेंट नहीं है। 6d 0 हो गया, 5d 0 हो गया, d का एलिमेंट f में चला गया, यहाँ टोटल 5 आ गए। ये कितना तक जाता, 5 तक जाता था ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 होता है। इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डी ब्लॉक में तुम्हें ये सबका याद करना पड़ता है, बट इसका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, सबका +3 होगा, कॉमन है, सब एल्यूमिनियम की तरह बिहेव करते हैं, सब AlCl3 की तरह, PrCl3 CeCl3 NdCl3 PmCl3 SnCl3 ऐसे बनता है। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लेता है, ज्यादा नहीं पूछता उसका क्या होगा। ओके, अब नियोडियम की बात करें, Nd, नियोडियम हो गया तुम्हारा 60, ये कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2 4f4। आई थिंक एटॉमिक स्ट्रक्चर में सब बता भी दिया था मैंने, बोला था कि एक बार देख लोगे तो हो जाएगा। फिर प्रोमीथियम की बात करें, टेस्टेडोमियम प्रोमीथियम, एफ में 2 इलेक्ट्रॉन के नहीं जाते हैं, वो एक्सेप्शनल है, जहां पे स्टेबिलिटी आएगी वहीं पे होगा। यहाँ एक्सचेंज एनर्जी मैटर कर जा रहा है, 4f में ये 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपस में एक्सचेंज होगा ना, तो उसमें इतनी स्टेबिलिटी आती है कि 5d वाला जंप करके इधर आ गया। सेम वो क्रोमियम वाला एग्जांपल, क्रोमियम में तो अनपेयर्ड हो गया था ना। हाँ, तो तुम्हें बस इतना याद रखना होगा, 4f2 करके कोई है ही नहीं, 4f1 डायरेक्ट 4f3 आ जाता है, 5d 0 हो जाता है, 5d फिर आएगा। 5d कहाँ कहाँ पे आएगा तुम्हें लर्न करना होगा, एक यहाँ पे, एक मिडिल में, एक लास्ट में, यहाँ पर मिडिल में और लास्ट में। तो प्रोमीथियम को देखोगे तो कितना हो जाएगा, 6s2 4f5, नेक्स्ट 62, समेरियम है Sm, वो होगा 6s2 4f6, यहाँ तक सब ठीक है, 4f7 भी आ गया इसके बाद, है ना।
सबका स्टेट यहाँ पे कॉमन है, +3 +4 है, तो यहाँ +2 +3 है। ब्रैकेट वाला ज्यादा स्टेबल मानते हैं, +2 +3 है, +2 +3 है, बट +3 सब में दिखेगा, बस उतना ही पूछ लेता है वो। सेमेरियम के बाद क्या होगा? यूरोपियम 63 है। यूरोपियम तुम्हारा थोड़ा इंपॉर्टेंस वाला आ जाएगा, क्योंकि हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है ना, यूरोपियम पे क्वेश्चन दिखेंगे। हाफ फील्ड वाला स्टेबल हो जाता है, जैसे क्रोमियम कॉपर। इसका भी स्टेट जो आएगा +2 +3 होगा, दोनों स्टेबल होंगे। अब गैडोलिनियम, गैडोलिनियम की बात करें तो गैडोलिनियम बिल्कुल अलग चला जाएगा। होना क्या चाहिए था, 4f8 ना, बट वो अपने आप को 4f7 रखने के लिए एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आता है ना, वो 5d में पुश कर देता है। तो देखो 5d फिर यहाँ पे मिल गया, ताकि +7 होगा। तो दो दो है जो +7 मेंटेन करते हैं, जैसे वहां पे क्रोमियम और मैंगनीज है, दो है जो +5 को मेंटेन करते हैं ना। हाँ, दो है जो +5 को मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे भी दो है जो किसको मेंटेन करते हैं, +7 को मेंटेन कर रहे हैं, राइट। इसके बाद गैडोलिनियम, और इसका जो आ जाएगा +3 स्टेबल जाएगा इसका, तो +3 कॉमन है। टर्बियम को ले लो, टर्बियम 65 है, ये 6s2 फिर से 4f9 पे आ जाएगा। देखो अब 4f8 करके कुछ नहीं है, 4f2 4f8 होता ही नहीं, 4f2 4f8 किसी का भी नहीं है, डायरेक्ट 49 पे आ गया था, +3 +4। टर्बियम के बाद डायस्पोरियम पे जाओगे तो ये 66 होता है, ये जो होता है 6s2 4f10 हो जाता है, क्या आ जाता है, +3 +4। होल्मियम का क्या होगा, होल्मियम पे जाओगे तो 67 है, ये 6s2 4f11 होगा, +3 हो जाएगा। अब अर्बियम, की बात करें हम लोग, 68 वाला 6s2 4f12, इसका +3 आएगा। टूलियम की बात करोगे 69, तो ये 6s2 4f13 होगा, इसका भी +2 +3, तो +3 याद रखो काफी है, सबका +3 कॉमन है, बस वही पूछेगा। और बीच वाले का पूछेगा +2 क्यों है, कौन सा स्टेबल है, हाफ फील्ड कंप्लीटली फील्ड वाला। तो कॉन्फ़िगरेशन जो तुम्हें स्टार्टिंग का दो, मिडिल का दो और लास्ट का दो, यही दो पूछता है वो। इटर्बियम, एलिमेंट भी यही लास्ट दो वाले इंपॉर्टेंट है, इटेरियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम, उधर हो गया यूरोपियम और गैडोलिनियम, हाफ फील्ड वाले। तो सबसे ज्यादा हाफ फील्ड वाले ही पूछते हैं, तो वो दो अच्छे से याद होना चाहिए ना, यूरोपियम और गैडोलिनियम। तो वाईवी की बात करें, सबके नेम लर्न कर लो, और थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट साइड है ये सब, बट जब तुमने इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी अच्छे से लर्न कर लिया तब इस चैप्टर पर कंट्रोल करना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चैप्टर एस ब्लॉक पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक जल्दी से कैच करो उसे पूरे, वो अच्छे से लर्न हो जाए तो जाओ आगे। ये नहीं कि छोड़ो पी ब्लॉक बड़ा है तो एफ ब्लॉक पहले कर ले रहे, क्वेश्चन तो आए इससे, जल्दी क्वेश्चन ही नहीं आता। पेपर्स में डाउट, पेपर कब हुआ है? वो तो क्लियर किया था ना मैंने। अच्छा, इधर कोई और पेपर हुआ क्या? 6s2 5d1 4f14, ठीक है, तो पहले ही बोल देते ना, बट छोड़ा उसको, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे अभी। कब आया था पेपर, कब हुआ टेस्ट? कल टेस्ट था क्या? वो कल टेस्ट था, ओके ओके ओके, उसका डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से रिवीजन एंड डिस्कशन ऑल, यही, और कुछ नहीं, मेरा इनऑर्गेनिक का काम ओवर हो गया। हाँ, तो इसमें भी देखो 4f14 वाले भी दो हैं, कौन कौन से है ये,
और 4s7 वाले भी दो थे। यूरोपियम गैडोलिनियम याद रखो और ल्यूटेशियम और ये लिखो। अब तुम्हें इसका शॉर्ट फॉर्म लर्न करना है। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। ओके, प्रीवियस पेज उसे मैं भेजता हूँ, वो सेव कर दे रहा हूँ मैं। प्रीवियस पेज सेव हो गया होगा। अब इसके नेम तुम्हें याद करना है। कौन कौन सा हो गया? लैंथनम, सीरियम,
जैसे बीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। टर्बियम, डायस्पोरियम, डायस्प्रोसियम, हॉल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेशियम। इसका एक ट्रिक हम लोगों ने बनाया था पिछले बार क्लास में याद करने का। लस्सी पीकर पीकर नीदरलैंड, नीदरलैंड, ये सब की जरूरत नहीं है, के प्राइम मिनिस्टर सैम ने यूरोपियन गोल्ड तब्बू को दिया, होकर इंजीनियर तुम भी ये ले लो। इसे अप्रोक्सीमेटली तुम्हें एक ऑर्डर याद रहेगा कि क्या रहा है, क्या हो रहा है। हाँ, ओके। तो नेक्स्ट इसके बात करें हम लोग। तो 5D1 वाले कौन कौन से हो गए हम लोग के? स्टार्टिंग में एक है, मिडिल में एक है, और लास्ट वाला है। क्लियर ना? लैंथना में वो तो डी ब्लॉक का ही हो गया। सीरियम आ गया, गैडोलिनियम आ गया, और ल्यूटेशियम आ गया। मतलब फर्स्ट 7 एंड 14 में 5D1 है। पहला, मिडिल और लास्ट में 5D1 है। क्यों उसमें 4F7 या 4F14 से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रहा है? हाँ, इसके अलावा 4F7 वाला एक और था जो प्रॉपर है यूरोपियम, उसमें 5D नहीं है। गैडोलिनियम तो 5D में करके 4F है, क्रोमियम जैसा एडजस्टमेंट है। ल्यूटेशियम एक हो गया ना। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हम लोग, तो इफ यू गो फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट, बस यही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 and +4 आर आल्सो एग्जिबिटेड बाय सम ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है ना, +2 +4 यही तक था ना, जितना टेबल मैंने लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट का +2 +3 +4 यही तीन है। ऑल्सो exhibited by some elements by some elements यही है ना। हाँ, तो these oxidation states are only stable where what 4f0 4f7 4f14 are obtained। यहाँ पे 4f0 मिल रहा हो, 4f7 मिल रहा हो, 4f14 होगा तो ही होगा। एग्जाम्पल Ce4+ इज स्टेबल। सीरियम का कितना होता था Ce4+, तो Ce4+ का कंफिग्रेशन हो जाएगा 6s0 5d0 4f0, मतलब जेनॉन से स्टार्ट होता है ना, जेनॉन के बाद ये सब, मतलब कंफिग्रेशन ऑफ जेनॉन। 4f0 आया ना यहाँ पे, सीरियम 4+। Tb4+, टर्बियम का देखोगे तो पहले सीरियम क्या था अभी तो याद नहीं होगा तुम्हें। फर्स्ट हो गया थी ये सीरियम का कंफिग्रेशन जो था 6s2 5d1 4f1 ऐसे होता है ना। सेकंड पे चले जाएं, सीरियम के बाद जो आएगा टर्बियम Tb4+। तो Tb4+ पे जाओगे तो मिडिल वाला था। हाँ, तो टीबी का क्यों लिख दो टर्बियम का, तो 6s2 4f9 है। 4+ लोगे तो क्या होगा 6s0 4f7, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आई ना। थर्ड जैसे यूरोपियम ले लो, यूरोपियम इंपॉर्टेंट है बहुत, यूरोपियम का भी 4f7 दिखेगा तुम्हें। इटर्बियम ले लो, इसका भी 4f7 दिखेगा। क्यों, यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था 6s2 4f7 हाफ फील्ड वाला। आउट ऑफ ऑल यूरोपियम एंड गैडोलिनियम सबसे इंपॉर्टेंट नेम है, और इटर्बियम भी आते रहता है। इटर्बियम भी लास्ट वाला था 6s2 4f14। बस एनसीईआरटी का 3 पेज है वो लर्न कर लेना, अपना काम हो जाता। तो +2 में भी स्टेबल होगा ना। तो क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि 4f0 4f7 या 4f14 मिलता है। ओके, तो +3 कॉमन है, जिसमें ब्रैकेट में मैंने दे दिया ना कि ब्रैकेट में कुछ लिखा था वो अनस्टेबल होगा, और जो ब्रैकेट में नहीं वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो सबका +3 स्टेबल होता है। अब ये पूछता है कि यूरेपियम 2+ और इटर्बियम 2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, EU2+ YB2+ आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि वो मोर स्टेबल स्टेट +3 में जाना पसंद करेंगे। ये नहीं कि स्टेबल हो गया, ये भी मिल जा रहा है, बट स्टेबल तो +3 ही है ना। इफ यू टेक EU2+, वो हाफ फील्ड के कारण आ भी गया, और ये कंप्लीटली फील्ड के कारण आ गया, यूटेरियम और यूरोपियम और इटर्बियम है ना। अब ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है क्योंकि दोनों का काम होगा, ये EU3+, ये मोर स्टेबल है, और ये भी यदि 3+ में चल जाए तो मोर स्टेबल हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो दोनों देंगे, तो जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और जो 4+ में चले गए थे वो भी स्टेबल तो है, बट मोर स्टेबल तो +3 ही है ना। तो जैसे Ce4+, और क्या था टर्बियम 4+, ये सब की भी टेंडेंसी होगी कि Ce3+ में जाए और Tb3+ में जाए, मोर स्टेबल स्टेट। तो ये दोनों क्या वर्क करेंगे, हाई से लो पे जाना चाहता है ना, तो ये सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हुआ। हाँ। अब लैंथेनाइट कंपाउंड्स को लोगे, तो जैसे एल्यूमिनियम का तुम्हारा क्या हो जाता है कोवैलेंट ना, AlCl3 AlBr3 AlF3, जैसे AlF3 लोगे इसका पूछता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, नहीं होगा क्योंकि आयोनिक है।
बट AlCl3, AlBr3, AlI3, फेजांस रूल, ये सब क्या होंगे? कोवैलेंट। तो लैंथेनाइड कंपाउंड्स आर आयोनिक, मेनली आयोनिक, सबका एक साथ नहीं बोल सकते। जैसे एल्यूमिनियम में क्या हो गया, ये आयोनिक मिल जाता है और ये सब कोवैलेंट मिल जाता है। ये क्लियर हो गया? ओके, नाउ एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई की बात करें। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, वही लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, हाँ, वो क्या होता है? जैसे तुम La3+ से Lu3+ चले जाओ, La3+ Lu3+, रेगुलर डिक्रीज होगा। आयोनिक रेडियाई रेगुलरली डिक्रीज हो गया, ये ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F सबसेल, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F सबसेल। हाँ, मतलब La3+ से Lu3+ जाओ, the size decreases रेगुलरली, है ना? बट इसमें चले जाओगे लेंथेन से लेके ल्यूटेशियम तक में, ये ल्यूटेशियम है, तो यहाँ भी साइज डिक्रीजेस बट इरेगुलर वे में, डेफिनेट नहीं रहेगा। बट +3 ले लोगे तो सब तो एक जैसे आ गया आईसी इलेक्ट्रॉनिक, और समय क्या हो गया, सबका कंफिग्रेशन 4f1 4f2 इस तरह से दिख रहा था। तो क्या ठीक है, ओवरऑल साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, बट डिक्रीज उतना, मतलब उतना ज्यादा रेडियस इधर से उधर होता भी नहीं है। इसका यदि तुम साइज देखो तो 169 पिकोमीटर से लेके 156 पिकोमीटर पर ओवर हो जाता है, साइज ऑलमोस्ट सेम है देखो तो। और इसका भी देखोगे तो 103 पिकोमीटर से लेके 86, मतलब साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, तभी तो ये सब एलवाइस फॉर्म करते हैं ना, डी ब्लॉक वाले। पूछता है कि डी ब्लॉक वाले एलवाइस क्यों फॉर्म करते हैं? डी ब्लॉक वाले एलवाइस फॉर्म करते हैं क्योंकि उनका साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, राइट? मतलब 10 to 15% का ये डिफरेंस रहे तो साइज सेम होता है, 10 to 15% में। ओके, अभी यहाँ पे क्या हो गया, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बात बता दिया तुम लोग को। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, क्या होता है, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई आर वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट सबका एक ही जैसा साइज दिखेगा, आर वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू अदर पीरियड्स। तो एफ ब्लॉक का सबका साइज ऑलमोस्ट सेम दिखेगा, डिक्रीज होता चलेगा। नाउ कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, अच्छे से मालूम होगा।
कंसिक्वेंस इसका क्या आ जाएगा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, पहला होगा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या होता है? सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब जैसे एल्यूमिनियम और आयरन को सेपरेट करना था, याद है तुमने कैसे सेपरेट किया था एल्यूमिनियम और आयरन? इसको NaH से रिएक्ट कर दो तो ये तो डिसॉल्व हो गया, ये डिसॉल्व नहीं हुआ था तो सेपरेट हो गया था। फिर एल्यूमिनियम का हॉल हेराल्ड प्रोसेस से इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया था हम लोगों ने, लीचिंग जो बोलते हैं केमिकल प्रोसेस का, है ना। यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इजी रहेगा क्या? वेरी डिफिकल्ट। ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्क है कि सबको सेम, सबकी प्रॉपर्टी एक ही जैसी है, सबके सब एक जैसे रिएक्ट करना है, तो उनको कैसे सेपरेट करें? सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। बट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसको, सबका ये टेम्परेचर अलग अलग होता रहता है ना। तो क्रिस्टल जब बनाओगे लिक्विड से तो अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग होगा ना, सबका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, उससे अलग करो। और आयन एक्सचेंज मेथड से सब इससे हम लोग अलग कर सकते हैं। ओके, सेकंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इन द पीरियड क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ? साइज डिक्रीज हुआ है ना, उससे क्या होगा? चार्ज डेंसिटी, फाइनेंस रूल से बताओ। साइज डिक्रीजेस, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। हाँ, चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, एक मिनट।
हाँ, तो क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस ना, चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो कौन सा बेसिक होगा, ये COS प्राइस मोर बेसिक, बेसिक कैरेक्टर इधर डिक्रीजेस। यही सब एक एक ऑब्जेक्टिव बना देते हैं वो। COS प्राइस इज मोर बेसिक, ये मोर बेसिक होगा है ना, मोर आयनिक हो गया ना, मेटल की तरह हो गया। और LUOS प्राइस इज लेस बेसिक। ओके, नेक्स्ट हो गया इसका थर्ड, हो गया सिमिलैरिटी ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सिमिलैरिटीज ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। अब ये बताया था कि लैंथेनाइट के बाद टाइटेनियम जिरकोनियम हैफ्नियम, टाइटेनियम जिरकोनियम हैफ्नियम, ये दोनों को हम लोग ट्विन एलिमेंट्स बोलते थे। ट्विन एलिमेंट्स करके ये दोनों फेमस है, क्योंकि दोनों का साइज देखोगे तो एक ही है, 145 पिकोमीटर। साइज नहीं लर्न करना, 144 पिकोमीटर, सेम साइज। तो ऐसा कैसे हो गया कि न्यू सेल ऐड हो गया फिर भी सेम साइज है? ये पूरे 4D 5D सबका होता है। नियोबियम ले लो, नियोबियम 134 पिकोमीटर, टैंटलम 134, एकदम सेम साइज। मॉलिब्डेनम ले लो 130 पिकोमीटर, टंगस्टन भी 130 पिकोमीटर, तो सबका सेम है ना। तो हुआ क्या, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्टर से 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाओगे तो साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज हुआ। बट 4D सीरीज से 5D सीरीज पे जाएंगे तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसका रीजन था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सब पीरियोडिक टेबल में किया था हम लोगों ने। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर से बता देता हूँ यदि डाउट आ रहा है तो। ओके, ठीक है, डाउट नहीं। नेक्स्ट देखो फिर। तो ये सब हो गया कि क्या क्या आ रहा है इसके। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाओगे तो पहला होगा आयोनाइजेशन एनर्जी। लो वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब ये अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह होता है। तो लैंथेनाइट्स क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। डी ब्लॉक जैसा नहीं रहा ये एस ब्लॉक की जैसा हो गया। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, तुरंत आयोनाइज होगा, तो वो आयनिक कंपाउंड होगा। तो सोचो उससे मालूम कैसे चलता है, लैंथेनाइड प्लस वाटर, कोल्ड हो या हॉट हो, जैसे अल्कली मेटल करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर आने लगता है। अल्कली मेटल का भी यही था ना। हाँ, तो सब में हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, तो बिल्कुल अल्कली मेटल जैसा दिख रहा था। अब लैंथेनाइड से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर हो गया अभी? नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा हो गया कलर्ड आयंस। कलर्ड आयंस पे बात करें तो जैसे डी ब्लॉक था उसी तरह ये ब्लॉक है। ये सॉलिड स्टेट हो या सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में जैसे CuNH3 4 2+ वो सब ब्लू कलर था ना, DD ट्रांजिशन या चार्ज ट्रांसफर, दो ही रीजन था ना। सॉलिड स्टेट हो या सॉल्यूशन हो, इन दोनों में क्या होगा, कलर शो करता है। कलर ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तभी तो कलर आता है ना, मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है। पार्शियली फिल्ड एफ ऑर्बिटल होगा तो अनपेयर्ड तो इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा है ना, एफ ऑर्बिटल्स। इसमें भी क्या होगा, जैसे DD ट्रांजिशन होता है इसमें FF ट्रांजिशन होता है। F से F में जाता है, इसमें भी क्या होगा, जैसे D में दो सेट में डिवाइड हो गया उसी तरह F में भी डिवाइड होगा। और F से F में जाएगा तो फिर एनर्जी लगेगी। जैसे व्हाइट लाइट आया तो वो क्या होता है, मान लो कि वायलेट को ऑब्जॉर्व कर लिया तो उसका कंप्लीमेंट्री कलर येलो है तो येलो कलर का दिखेगा वो सॉल्यूशन। इसके लिए कलर व्हील याद करना था तुम्हें, बुकलेट में था कि कलर व्हील तुम्हें याद कर लेना था। जैसे SM3+ ले लो, DY3+ ले लो, ये हो गया 4F5 और ये हो गया 4F9। ये दोनों का कलर येलो होता है। येलो होता है मतलब ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वायलेट। क्यों एब्जॉर्ब किया, FF ट्रांजिशन होगा, एब्जॉर्ब वायलेट एंड शो कंप्लीमेंट्री कलर। कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो। एक्सेप्शन भी है इसमें, वो अभी तक नहीं मालूम चला क्यों, क्या एक्सेप्शन हो गया। जैसे CE3+ ले लो, इसमें 4F1 है और एक YB3+ है, ये 4F13 है, फिर भी ये सब कलरलेस है। हाँ ओके, नाउ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, सारे पेयर्ड अप है तो डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डायमैग्नेटिक। यही होगा ना। तो जैसे पूछे La3+ क्या होगा, La3+ 4F0 है, या डायमैग्नेटिक होगा। होना चाहिए ना। बट उसको इसमें La3+ में तुम हटाओगे तो जेनॉन के कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहिए था ना, वहां पे 4F0 हो जाएगा, राइट। तो जितने भी +3 वाले हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होंगे, राइट। और Lu3+ ले लोगे, Lu3+ भी क्या होगा, 4F14, ये भी डायमैग्नेटिक। रेस्ट Ln3+ पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ ना, क्या पैरामैग्नेटिक हो गया।
ओके। हम्म। ओके। ऋषभ क्या लिख रहे हो? चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, चैप्टर है, अभी एक कॉल आ गया था मेरा। हाँ, जा रहा हूँ थर्सडे को थाने सेंटर, हम लोग जा रहे हैं। वो जितने आईटी पास आउट हैं वो दास वगैरह आएंगे उनसे मिलने के लिए। तुम लोग को भी बुलाया गया है थर्सडे को? नहीं बुलाया गया? अब तो सब कुछ रीओपन का ही चांस है। यहाँ पे सारे फैकल्टीज को बोला गया है, 26 तक आप लोग रिपोर्ट करो। यहाँ से ऑफलाइन डाउट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, फिर लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अब तो सब कुछ खुल ही रहा है, 90% लोग रिकवर कर चुके हैं इंडिया में। जिम्नेजियम तक खुल रहा है, तो बहुत जल्दी चांस है कि दीपावली के बाद शायद बुला लिया जाए, गुड चांसेस है यहाँ पे। ओके, देखो नेक्स्ट पार्ट देखें हम लोग। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें हम लोग, ये बता दिया। केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें, केमिकल रिएक्टिविटी, तो उसमें क्या होगा? सिमिलर केमिकल रिएक्टिव लैंथेनाइड्स का, है ना? अब इसको एयर में डालोगे तो वो M+O2 क्या बनाएगा? M2O3 बनाएगा। बट सीरियम एक एक्सेप्शन है। सीरियम को O2 से रिएक्ट करोगे ना तो +4 भी स्टेबल होता है ना, तो CO2 बनाता है ये। और ऑक्साइड्स क्या होंगे ये सब? ऑक्साइड्स आर व्हाट? आयोनिक होंगे, बेसिक होंगे। ये होगा ना, आयोनिक और बेसिक होते हैं। मेटल क्या होता है? रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन, बट इसको हीट करना पड़ेगा 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो MS3 टाइप का बन जाएगा, जैसे LaH3 वगैरह। अब इसको वाटर डालोगे तो ये जैसा हाइड्राइड कैसे होता है, बाहर आ जाएगा। हाइड्राइड क्या होगा? इसको MOS प्राइस बन जाएगा, ये होगा ना। और इसका क्या हो जाएगा? H2 गैस बाहर आ जाएगा, H+ और H- रिएक्ट करके। MX3 बनाना होगा तो उसको ऑक्साइड ही लेते हैं हम लोग, 6NH4Cl दे दोगे, तो क्या होगा? MCl3 + 6NH3 + 3H2। फ्लोराइड्स क्या होते हैं? वेरी इनसॉल्युबल होता है। इसमें क्या होगा? इनसॉल्युबल। और क्लोराइड्स सॉल्युबल होंगे, डेलिक्विसेंट होंगे। एंड soluble. Okay. Now complex formation. Complex formation. तो कॉम्प्लेक्स तो ये फॉर्म करेंगे, फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं? जैसे बेरिलियम भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ड्यू टू लो चार्ज डेंसिटी। हाई चार्ज डेंसिटी रहता है तो काम करता है ना। क्यों है? लार्ज साइज होता है ना इसका, ओवरऑल साइज तो नीचे बढ़ा ही है ना, ड्यू टू लार्ज साइज, लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। इसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते ही नहीं हो तुम, बहुत कम बनाते हैं कॉम्प्लेक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी ब्लॉक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे बट कम फॉर्म करेंगे। यूजेज ऑफ लैंथेनाइड्स, यही लास्ट है। लैंथेनाइड मैंने बता दिया। एक्टेनाइड पे सिर्फ एक पैराग्राफ है, वो पढ़ लेना, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेना एनसीईआरटी से, जैसे मैंने पढ़ा है। क्योंकि सारा रेडिएक्टिव है तो ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी मालूम नहीं है, और जो एनसीईआरटी में हाफ पेज में वो पढ़ लोगे। इसमें मिक्स मेटल पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ। एक एलवाई है,
94 to 95% लैंथेनाइड मेटल है और 5% आयरन है। एंड इधर क्या हो गया, ट्रेसेस ऑफ सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब होता है। इसका यूज क्या होगा, टू मेक प्रेशर बुलेट shells and flints for the writer। ये सब लर्न कर लोगे, यूजेज भी कर लिया इसका हम लोगों ने ना। एक और आता है सीरियम सॉल्ट रहेगा ना, सीरियम सॉल्ट्स, इसका यूज क्या होता है, यूज्ड इन डाइंग कॉटन। ओके, अब CO2 गैस मेंटल्स में यूज होते हैं। लैंथेनम ऑक्साइड, ये जो होता है पॉलिशिंग ग्लास में होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, बट मेन मिक्स्ड मेटल ही दिया हुआ। सिरिक सल्फेट, ये टाइट्रेशन में यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कैटालिस्ट के रूप में भी यूज होता है, कैटालिस्ट। और कहाँ पे यूज होगा, मेकिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक में से, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, ये तो हो गया पूरा। अब यहाँ से एक्टिनाइड तुम्हें एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि सिंस वो रेडियो एक्टिव है तो उसका ज्यादा प्रॉपर्टी नोन नहीं है, तो हाफ पेज में एक्टिव उस खत्म कर देंगे। सिर्फ उसमें तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फेक्शन दिया रहेगा और बाकी सब कुछ नहीं, प्रॉपर्टी अननोन करके लिख देगा। क्लियर हो गया अभी?